वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है जस्ट विजिटिंग, जो साल 2001 में आई थी। ये कहानी है 12वीं सदी के फ्रांस के राजा थिबोट मेलफेट की, जो अपनी मंगेतर की जान बचाने के लिए समय में पीछे जाना चाहता था, लेकिन एक जादूगर की गलती से वो समय में काफी आगे 21वीं सदी में पहुंच जाता है। कहानी की शुरुआत में 12वीं सदी में इंग्लैंड के एक मंत्री को दिखाया जाता है, जो कुछ सिपाहियों के साथ एक जादूगरनी के ठिकाने पर छापा मारता है। लेकिन उस मंत्री का असली मकसद कुछ और ही था। दरअसल वो अपने राजा की बेटी राजकुमारी रोजालिन से शादी करना चाहता था, लेकिन रोजालिन की शादी फ्रांस के राजा थिबोट मेलफेट से होने वाली थी। इसलिए वो मंत्री उस जादूगरनी से अपने जादू का इस्तेमाल करके राजा थिबोट को मरवाने का सौदा करता है और बदले में वो उसे कुछ सोने के सिक्के देकर वहां से चला जाता है। इधर राजा थिबोट को दिखाया जाता है, जो अपने पूरे परिवार और अपने वफादार नौकर आंद्रे को साथ लेकर राजकुमारी रोजालिन से शादी करने के लिए इंग्लैंड की ओर चल देता है। उसका नौकर आंद्रे इतने लंबे सफर में भी घोड़ों के पीछे दौड़ता हुआ चलता है, क्योंकि उस जमाने में नौकरों को मालिक के साथ सवारी करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वो अपने मालिक का बहुत वफादार था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका मालिक ही उसे भूत पिशाच और जंगली जानवरों से बचा कर रखता है। रास्ते में थिबोट कुछ डाकुओं से एक औरत की हिफाजत भी करता है और अपने राजवंश का नारा लगाता है कि साहस ही उनका धर्म है। इस तरह राजा के महल पहुंचकर वो राजकुमारी रोजालिन से मिलता है, जो उसे अपने प्यार की निशानी के रूप में अपने बालों से बना एक लॉकेट देती है। अगले दिन अपनी शादी के कार्यक्रम में राजा थिबोट और राजकुमारी रोजालिन साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। थिबोट का नौकर आंद्रे नीचे कुत्तों के साथ बैठकर उसका फेंका हुआ खाना खा रहा होता है और अपने मालिक का झूठा खाना खाकर बड़ा खुश हो रहा होता है। तभी महल में वो जादूगरनी भेस बदल कर आ जाती है और चुपके से राजकुमारी के गिलास में कुछ मिलाकर उस मंत्री के पास चली जाती है। वो उसे बताती है कि अब जैसे ही राजकुमारी उस गिलास के शरबत को पिएगी तो उसे राजा थिबोट की शक्ल शैतान जैसी दिखने लगेगी और जादू के असर से वो उसे मार डालेगी। थोड़ी देर बाद रोजालिन और थिबोट अपने अपने गिलास उठाते हैं, लेकिन वो दोनों अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक दूसरे से गिलास बदल लेते हैं। अब शरबत पीते ही थिबोट के ऊपर जादू का असर हो जाता है और उसे वहां सभी लोगों के चेहरे भयानक शैतानों जैसे दिखने लगते हैं। ये देखकर वो अपनी तलवार उनमें से एक के सीने में उतार देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद उसके ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाता है और वो देखता है कि उसने राजकुमारी रोजालिन को अपने ही हाथों से मार डाला था। राजा के सिपाही थिबोट को पकड़कर ले जाने लगते हैं, लेकिन जाते हुए वो अपने नौकर आंद्रे से किसी अच्छे जादूगर को बुलाकर लाने के लिए कह देता है। आंद्रे ऐसा ही करता है और अपने साथ एक जादूगर को लेकर थिबोट से मिलने जाता है। वो दोनों पुजारी के भेष में आए थे, इसलिए सिपाही उन दोनों को ही अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। ये एक मेहमानों के ठहरने का कमरा था, जिसमें थिबोट को कैद करके रखा गया था। अंदर पहुंचते ही आंद्रे तुरंत गेट को अंदर से बंद कर लेता है और चुपके से अंदर रखे एक शाही बर्तन को चुराकर अपने कपड़ों में छुपा लेता है, जिस पर कीमती रूबी और हीरे जड़े हुए थे। अब वो जादूगर थिबोट को बता देता है कि ये सब उस मंत्री ने किया है। वो कहता है कि राजकुमारी को अब जिंदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उसे समय में वापस जरूर भेज सकता है, जिससे वो ये सब होने से पहले ही उसे रोक सके और उस मंत्री को भी उसके किए की सजा दे सके। ये कहकर वो उसे वहीं पर एक काढ़ा बना कर देता है, लेकिन थिबोट पहले से अपने नौकर आंद्रे को पिलाता है, जिससे पता लग सके कि ये जानलेवा तो नहीं है। ये काढ़ा पीने के बाद आंद्रे को कुछ नहीं होता तो थिबोट भी इसे पी लेता है। इसके बाद जादूगर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन अचानक जादूगर को ध्यान आता है कि वो इस काढ़े में एक जरूरी चीज मिलाना तो भूल ही गया और अब वो खुद भी नहीं जानता कि वो दोनों समय में कहाँ पहुंच गए होंगे। अब बिजली की चमक के साथ थिबोट और आंद्रे को उसी कमरे में दिखाया जाता है जिसमें से वो दोनों गायब हुए थे। लेकिन अब ये 21वीं सदी का एक म्यूजियम होता है और इसे देखने के लिए आज कुछ स्कूली बच्चे अपने टीचर के साथ आए होते हैं। उन दोनों के पहनावे और थिबोट की तलवार को देखकर वो सब डर जाते हैं और पूरे म्यूजियम में भगदड़ मच जाती है। वो दोनों भी इस अजीब जगह और यहाँ के लोगों को देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो जहन्नुम में आ गए हैं। थिबोट कहता है कि अब वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए उन्हें सबसे पहले यहाँ के राजा से मिलना होगा, इसलिए वो सामने की लिफ्ट में खड़ी एक फैमिली से इस म्यूजियम से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगते हैं, लेकिन वो भी उनसे डरकर भाग जाते हैं। उन लोगों के जाते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। जब पार्किंग फ्लोर में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो दोनों डरते डरते बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे ड्रैगन समझकर वो उस पर तब तक हमला करते रहते हैं जब तक उस कार का म्यूजिक बंद नहीं हो जाता। इसके बाद उन्हें म्यूजियम का चर्च दिखाई देता है, तो वहां बैठकर वो ईश्वर से मदद मांगने लगते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है और चोर समझकर उन दोनों को पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस एक लड़की को बुलाती है जो इस म्यूजियम की मालकिन होती है। इस लड़की का नाम जूलिया होता है और इसकी शक्ल बिल्कुल राजकुमारी रोजालिन जैसी होती है। जब पुलिस उसे उन दोनों के पास से मिली हुई चीजें दिखाती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उनमें से एक भी चीज उनके म्यूजियम से नहीं चुराई गई थी, बल्कि ये सारी कीमती चीजें बिल्कुल असली थी।
उनमें से जब वो थिबोल्ट की अंगूठी देखती है तो और भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इस अंगूठी पर बिल्कुल वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा निशान जूलिया की फैमिली में चला रहा था। ये देखकर वो उनसे मिलने अंदर जाती है तो वो दोनों उसे राजकुमारी रोजालिंड समझकर उसके ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें उससे दूर कर देती है और जूलिया को बाहर ले जाने लगती है। अब पुलिस की मार खाते हुए थिबोल्ट अपने राजवंश का वही नारा लगाने लगता है कि साहस ही उनका धर्म है। ये सुनकर जूलिया दौड़कर वापस आती है और कहती है कि ये तो उनकी फैमिली का भी नारा है। अब वो पुलिस को बताने लगती है कि शायद वो उसका फ्रांस में रहने वाला कजिन है जो मेलफेट वंश का आखिरी वंशज था, और कुछ साल पहले एक समुद्री तूफान में गायब होने के बाद जब पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिल पाई थी तो उसकी सारी संपत्ति, जिसमें कई किले और ये म्यूजियम भी शामिल था, ये सब जूलिया को विरासत में मिल गई थी। जब जूलिया पुलिस को ये सब समझा रही थी, उसी दौरान थिबोल्ट की नजर दीवार पर लगे कुछ प्राचीन पोस्टर्स और कैलेंडर पर पड़ जाती है। इन्हें देखकर अब उसकी समझ में आ जाता है कि वो जहन्नम में नहीं बल्कि भविष्य की दुनिया में आ गया है, और वो लड़की राजकुमारी रोजालिंड नहीं बल्कि उसकी 13वीं पीढ़ी की वंशज है। अब जूलिया अपने मंगेतर हंटर को फोन करके ये सब बताती है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि हंटर सिर्फ उसकी दौलत के लिए उससे प्यार का नाटक कर रहा है और उसका अपनी सेक्रेटरी अंबर के साथ भी अफेयर चल रहा है। वो जूलिया को प्यार के झांसे में लेकर उसे विरासत में मिली हुई इसकी सारी प्रॉपर्टी बेचने वाला था, लेकिन अगर उसका कजिन वापस आ गया है तो फिर वो उसकी 1 इंच प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकता। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर अपनी बेचैनी को छुपाकर वो उन्हें लेने चला जाता है। इधर 12वीं सदी में दिखाया जाता है कि जब उस जादूगर की समझ में कुछ नहीं आता तो फिर वो भी उस काढ़े को पीकर थिबोल्ट के पीछे जाने का फैसला करता है, जिससे वो उसे अपने समय में वापस लाने में उसकी मदद कर सके। वो ऐसा ही करता है और काढ़ा पीते ही वहां से गायब हो जाता है। इधर हंटर अपनी कार लेकर जूलिया के पास आ जाता है। जब आंद्रे कार में नहीं बैठता तो जूलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कार के पीछे नहीं दौड़ सकता। आखिर थिबोल्ट के कहने पर वो कार के अंदर बैठ जाता है, लेकिन मामूली स्पीड पर भी उन दोनों की हालत खराब होने लगती है और जैसे तैसे कार जूलिया के घर तक पहुंचती है। घर के अंदर पहुंचकर थिबोल्ट जूलिया को समझाने की कोशिश करता है कि गलती से वो 12वीं सदी से यहाँ 21वीं सदी में आ गया है और अब यहाँ से वापस जाने के लिए उसे किसी जादूगर को ढूंढना होगा। जूलिया को लगता है कि शायद याददाश्त जाने की वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। इस दौरान आंद्रे किचन में रखे सामानों से छेड़छाड़ करके पूरे किचन का सत्यानाश कर देता है और फिर नीचे बैठकर कुत्तों का खाना खाने लगता है। अब हंटर भी अंदर आ जाता है। जूलिया उन दोनों को नहाने के लिए बाथरूम में भेजकर हंटर के साथ ऊपर के कमरे में चली जाती है। हंटर उससे बहस करने लगता है कि वो दोनों कोई चोर बहरूपिये हैं जिनकी नजर उसकी दौलत पर है, लेकिन जूलिया को पूरा यकीन है कि वो उसका कजिन ही है, इसलिए वो उन्हें साथ लेकर एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बनाती है। अंदर बाथरूम में आंद्रे और थिबोल्ट वहां रखी हर चीज को बाथटब में डालकर नहाने लगते हैं। इस दौरान आंद्रे टूथपेस्ट को खा जाता है और परफ्यूम को वाइन समझकर पीने लगता है। इसके बाद जूलिया और हंटर उन दोनों को अपने साथ एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाते हैं, लेकिन यहाँ जब आंद्रे नीचे फर्श पर बैठकर थिबोल्ट का फेंका हुआ खाना खाने लगता है तो दूसरे कस्टमर्स को ये बात बहुत अजीब लगती है और बात होटल मैनेजर तक पहुंच जाती है। आखिर जूलिया की रिक्वेस्ट करने पर थिबोल्ट उसे अपने साथ बिठा लेता है, लेकिन ऊपर बैठकर वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे सबको लगता है कि वो नीचे ही ठीक था। अब हंटर थिबोल्ट से उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगता है जो जूलिया को विरासत में मिली थी। थिबोल्ट कहता है कि उसका सब कुछ जूलिया का ही है क्योंकि आखिर वो उसकी वंशज है, लेकिन जब हंटर उसे इस सारी प्रॉपर्टी को बेचने के फैसले के बारे में बताता है तो वो कहता है कि इसका फैसला सिर्फ जूलिया करेगी। ये सुनकर जूलिया फिलहाल इस प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला टाल देती है क्योंकि वो अपने कजिन के जिंदा रहते उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं जमाना चाहती। अब डिनर के बाद वो सब घर पहुंच जाते हैं, जहां जूलिया थिबोल्ट और आंद्रे को सोने के लिए एक रूम में भेज देती है, लेकिन अंदर रखे टीवी को देखकर उन्हें लगता है कि इसके अंदर कुछ लोग कैद हैं और अब वो इस टीवी को पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। इधर म्यूजियम में दिखाया जाता है कि बिजली की चमक के साथ वो जादूगर भी थिबोल्ट की मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन इस बार म्यूजियम का गार्ड उसे आते हुए अपनी आंखों से देख लेता है। इस बात से अनजान थिबोल्ट सुबह होते ही जूलिया को उठा देता है क्योंकि उसे किसी जादूगर को ढूंढना है। इस बीच आंद्रे घर से बाहर निकलता है तो उसकी नजर पड़ोस के मकान में काम करने वाली एक लड़की पर पड़ती है जिसका बॉस उसके ऊपर बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। ये देखकर आंद्रे उस आदमी के ऊपर चाकू तान देता है और उस लड़की के पांव चूमकर उससे माफी मंगवाने लगता है। उस आदमी की किस्मत अच्छी थी जो थिबोल्ट और जूलिया बाहर आ जाते हैं और आंद्रे को ये सब करने से रोक देते हैं। थिबोल्ट आंद्रे की इस गलती के लिए उसे उस आदमी को सौंप देता है जिससे वो पूरे दिन उसकी पिटाई कर सके। अब वो आदमी तो अपने काम पर चला जाता है और आंद्रे उस लड़की के साथ ही रह जाता है। इस लड़की का नाम एंजेलिक होता है। उसे आंद्रे की हालत देखकर उससे हमदर्दी हो जाती है और वो उसे समझाती है कि यहाँ गुलामी एक जुर्म है और उसे भी आजादी से जिंदगी जीने का पूरा हक है। जब आंद्रे उसे वो चुराया हुआ शाही बर्तन दिखाता है जिस पर कीमती हीरे और रूबी जड़े हुए थे तो फिर वो उसे अपने साथ शहर में घुमाने के लिए ले जाती है।
इधर शहर की ओर चलने से पहले जूलिया थिबोल्ट के कपड़ों पे अपना नंबर चिपका देती है। रास्ते में मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते हुए जब एक चोर जूलिया का पर्स छीनकर भागने लगता है तो थिबोल्ट उसे पकड़ लेता है और चोरी की सजा देने के लिए उसका हाथ काटने वाला होता है। ये देखकर जूलिया उसे ऐसा करने से रोक देती है और फिर कुछ लोग जो थिबोल्ट की नंगी तलवार देखकर बहुत घबरा गए थे वो उन्हें समझाने लगती है। इस बीच थिबोल्ट एक औरत के पीछे चला जाता है जिसका पहनावा उसे अपने जमाने की किसी जादूगरनी जैसा लग रहा था। इस तरह वो जूलिया से अलग हो जाता है और अकेले ही किसी जादूगर को ढूंढने लगता है। अब शहर में घूमते हुए वो एक बार में जाकर अंदर बैठे लोगों से किसी जादूगर का पता पूछता है और बताने वाले को इनाम देने का ऐलान करता है, लेकिन वो लोग उसे सीरियस नहीं लेते और कोई जोकर समझकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। यहाँ तक कि उनमें से एक आदमी तो एक लकड़ी की छड़ी को तलवार की तरह लहराकर उसे मुकाबला करने की चुनौती दे डालता है। थिबोल्ट तलवार के एक ही वार में उसकी छड़ी को काटकर उस आदमी को नीचे गिरा देता है, लेकिन फिलहाल उसे प्यास लगी होती है, इसलिए उसे छोड़कर वो एक सोने का सिक्का निकालता है और अपने साथ उन सब के लिए भी ड्रिंक बनवाता है। दूसरी ओर उस जादूगर को दिखाया जाता है जो कुछ नए कपड़े और एक सूटकेस के साथ और भी बहुत सारी चीजें खरीदता है। अब जूलिया थिबोल्ट को ढूंढते हुए म्यूजियम में जाती है तो उसे किसी जादूगर जैसे दिखने वाले आदमी के अचानक आने की बात बताई जाती है। जादूगर का नाम सुनकर जूलिया हैरान रह जाती है। तभी उसकी नजर वहां टंगे हुए एक लॉकेट पर पड़ती है जिसके अंदर एक होटल रूम का एड्रेस होता है। उसे अब सब कुछ समझ में आ जाता है और उसे थिबोल्ट की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो उसे अपने घर पर ढूंढने जाती है तो फोन करके कोई उसे थिबोल्ट के बारे में बता देता है। जूलिया तुरंत उस बार में पहुंच जाती है और जैसे तैसे करके थिबोल्ट को वहां से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाती है। बाहर आकर वो उसे म्यूजियम वाली सारी बात बताती है और उसे अपने साथ उस होटल में ले जाती है जिसके एक रूम में वो जादूगर थिबोल्ट को यहाँ से वापस अपने समय में भेजने का काढ़ा तैयार कर रहा होता है। जब जादूगर कहता है कि वो शाम तक इस काढ़े को तैयार कर लेगा तो थिबोल्ट अपने वफादार नौकर आंद्रे को लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही जादूगर से फिर से कोई गड़बड़ हो जाती है और एक धमाके के साथ उसके पूरे शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। कुछ बचता है तो सिर्फ उसके जूते और उसका हैट। अब इधर एंजेलिक आंद्रे को पूरे शहर में घुमाती है। वो उसके शाही बर्तन में से एक रूबी निकालकर बेच देती है जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों काफी सारी शॉपिंग करते हैं और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। एंजेलिक आंद्रे को समझाती है कि इन पैसों से वो गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन जब आंद्रे कहता है कि वो अपने मालिक की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता तो फिर एंजेलिक उसे उसकी आजादी का एहसास कराने के लिए एक डांस बार में ले जाती है। इसी बार में हंटर भी अपनी गर्लफ्रेंड अंबर के साथ आया होता है। वो आंद्रे और एंजेलिक को सामने देखकर डर जाता है और उनसे अंबर को अपनी सिस्टर बताकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन जल्दबाजी में अंबर का पर्स गिर जाता है जिसे आंद्रे उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद घर पहुंचकर एंजेलिक आंद्रे से अपने मालिक की नौकरी छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन थिबोल्ट के सामने आते ही आंद्रे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता। ये देखकर एंजेलिक भी गुस्से में पांव पटकती हुई यहाँ से चली जाती है। अब रात को सोने से पहले जूलिया हंटर से कहती है कि थिबोल्ट उसके लिए बहुत स्पेशल इंसान है, इसलिए उसने ये सारी प्रॉपर्टी उसे वापस करने का फैसला कर लिया है। उसकी ये बात सुनकर हंटर बहुत परेशान हो जाता है और अगले दिन एक जासूस से थिबोल्ट के फिंगरप्रिंट की जांच करवाता है, जिससे उसे ये पता लग जाता है कि वो असल में जूलिया का कजिन है ही नहीं। इस खबर से हंटर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब उसे जूलिया की प्रॉपर्टी बेचने से कोई नहीं रोक सकता। इधर होटल रूम में जादूगर के शरीर के टुकड़े जमीन से चिपक जाते हैं और पुलिस उन्हें वहां से हटा नहीं पाती। अब जब कमरे में कोई नहीं होता तो अचानक वो टुकड़े आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और मंत्र पढ़ते हुए वो जादूगर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जब वो जूलिया के घर पहुंचता है तो वो उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाती है, जबकि थिबोल्ट को उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। अब जादूगर जूलिया के किचन में फिर से उस काढ़े को तैयार करने में लग जाता है। इस बीच थिबोल्ट आंद्रे को बुलाकर उसे वापस जाने के लिए तैयार होने को कहता है, लेकिन इस बार आंद्रे हिम्मत करके उससे कहता है कि वो अब उसके साथ वापस नहीं जाना चाहता और यहीं रहकर एंजेलिक के साथ जिंदगी बिताना चाहता है। इस बात से थिबोल्ट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में अपने साथ लेकर जाएगा। आंद्रे इस बात से डर जाता है, लेकिन तभी जूलिया थिबोल्ट से उसे आजाद करने की रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि ऐसा करके वो एक बहुत ही नेक काम करेगा। थिबोल्ट उसकी बात नहीं टाल पाता और दुखी मन से आंद्रे को जाने की इजाजत दे देता है। आंद्रे उसे बहुत सारी दुआएं देकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो जूलिया को हंटर की गर्लफ्रेंड का पर्स दे देता है। थोड़ी देर में हंटर वहां आकर जूलिया को बताने लगता है कि थिबोल्ट उसका कजिन नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है जो उसकी दौलत हड़पना चाहता है, लेकिन जूलिया अब समझ चुकी थी कि असल में कौन दौलत हड़पना चाहता है। वो हंटर की गर्लफ्रेंड का पर्स और उसकी अंगूठी उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और उससे अपना हर रिश्ता खत्म कर लेती है। जब वो नहीं जाता तो फिर वो थिबोल्ट की तलवार निकाल लेती है और अपने राजवंश का नारा लगाती है कि साहस ही उनका धर्म है।
अब काढ़ा तैयार हो जाता है और जादूगर उसे एक बोतल में भर लेता है। लेकिन तभी हंटर पुलिस को लेकर आ जाता है, इसलिए जूलिया थिबोल्ट और जादूगर को पीछे के दरवाजे से निकालकर एक टैक्सी पकड़ लेती है। अब पुलिस को पीछे आता देखकर थिबोल्ट इस काढ़े को टैक्सी के अंदर ही पीना चाहता था, लेकिन जादूगर उसे समझाता है कि ये काढ़ा उसी जगह पीना होगा जिस जगह वो दोनों आए थे, वरना वो 12वीं सदी में महल से काफी दूर पहुंचेंगे। जब रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलता है तो थिबोल्ट 2 घुड़सवार पुलिस वालों से उनके घोड़े छीन लेता है और अब वो तीनों शहर की गलियों से होते हुए एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में घोड़ों समेत चढ़ जाते हैं। इसके बाद ट्रेन से उतरकर वो पुलिस को चकमा देते हुए शहर से बाहर निकलकर म्यूजियम में घुस जाते हैं। अंदर जाकर उस काढ़े को पीने से पहले थिबोल्ट जूलिया को उसकी बहादुरी की दाद देता है और उसे राजकुमारी रोजालिन का दिया हुआ बालों से बना लॉकेट देता है। जूलिया भी राजकुमारी के लिए उसे अपने बालों का एक क्लिप निकाल कर देती है। अब पुलिस म्यूजियम के अंदर घुस जाती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनके आने से पहले ही थिबोल्ट और जादूगर वो काढ़ा पीकर यहाँ से अपने समय में जा चुके थे। इस बार जादूगर ने कोई गलती नहीं की थी और वो थिबोल्ट को ठीक उसी समय में लेकर आया था जब तक राजकुमारी जिंदा थी और वो शरबत का गिलास उसके हाथ में ही था। उन्हें ये पल बर्फ की तरह जमा हुआ मिलता है और जैसे ही थिबोल्ट राजकुमारी के होठों को छूता है तो फिर समय चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार थिबोल्ट वो शरबत खुद नहीं पीता, बल्कि वो उस मंत्री से कहता है कि चलो दुश्मनी भूलकर दोस्ती की एक नई शुरुआत करते हैं। ये कहकर वो गिलास का शरबत मंत्री को पिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मंत्री भला इसे कैसे पी सकता था। वो पीछे हटता चला जाता है और आखिर में खिड़की से बाहर कूदकर भागने के चक्कर में मारा जाता है। इसके बाद थिबोल्ट रोजालिन को शादी के तोहफे में वो हेयर क्लिप देता है जो जूलिया ने उसे दिया था। अब 21वीं सदी में दिखाया जाता है कि जूलिया के किचन में हंटर को वो बचा हुआ काढ़ा मिल जाता है, जिसे वो बिना सोचे समझे पी जाता है। इसके बाद उसे वहाँ एक पर्चा दिखता है जिस पर उस जादूगर ने कुछ मंत्र लिखे थे। अब वो जैसे ही इन मंत्रों को पढ़ता है तो वो एक झटके के साथ यहाँ से गायब हो जाता है और अब वो भी 12वीं सदी में पहुंच जाता है, जहाँ उसके अजीब पहनावे को देखकर पहले तो लोग उससे डरते हैं, लेकिन फिर एक सिपाही उसे देखकर कहता है कि ये राजा का गुलाम बनने के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब कुछ दिन बाद जूलिया अपने उस किले पर जाती है जिसे वो पहले हंटर के साथ मिलकर बेचने वाली थी, लेकिन अब वो फैसला कर लेती है कि इसे वो कभी नहीं बेचेगी। अब वो इसकी देखभाल के लिए एक नौजवान शख्स को नौकरी पर रखती है। वो नौजवान शख्स बहुत ही हैंडसम होता है और उसे जूलिया के राजवंश के बारे में उससे भी ज्यादा नॉलेज होता है। जूलिया उसे देखते ही इंप्रेस हो जाती है और वो शख्स भी जूलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घुमाने के लिए चल देता है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि आंद्रे और एंजेलिक अपनी नई कार में लास वेगास घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन आंद्रे को अभी भी इस बात का डर सता रहा है कि यहाँ उसे भूत, पिशाच और जंगली जानवरों से कौन बचाएगा।